कहते हैं जिसके ऊपर नारायण की कृपा हो, जिसकी मृत्यु नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता। अब प्रारब्ध है, शंबरासुर अपने मृत्यु को टालना चाह रहा है कि मेरी मृत्यु टल जाए, लेकिन मृत्यु टल नहीं रही है। प्रारब्ध को भैया कोई काट ही नहीं सकता। प्रारब्ध का मतलब है उसको हमें आपको भोगना ही पड़ेगा। यहां तक कि प्रारब्ध को तो भगवान भी भोगे हैं। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल जंगल भटके हैं, प्रारब्ध था उनका। प्रारब्ध को भगवान ने भोगा, भोगकर भगवान ने दिखाया संसार वालों को कि प्रारब्ध को काटना ही, भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कटने वाला नहीं है। आप किसी का पूजा पाठ करिए, प्रारब्ध आपको भोग कर ही खत्म करना पड़ेगा। जब उसका समय आएगा वह स्वतः ही अपने समय पर पहुंच जाएगा आपके पास में। उसके द्वारा जो कष्ट आपको लिखा है वह आपको भोगना ही पड़ेगा। शंबरासुर ने अपनी मृत्यु को टालना चाहा, लेकिन मृत्यु नहीं टली। प्रारब्ध को मिटाना चाहा, और प्रारब्ध मिटाने से मिटता नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, प्रारब्ध को भगवान भी नहीं मिटा सकते। अगर किसी की मृत्यु सुनिश्चित है और वह सोचे मैं अपनी मृत्यु टाल लूं, तो मृत्यु टलेगी नहीं। एक बात, वेद व्यास जी के नाना जी धीवर थे, नाविक, और उन्होंने अपने पुत्र व्यास जी से कहा, व्यास जी के नाना जी थे, धीवर ने कहा, पुत्र मैं जानता हूं तू भगवान है और मैं मरना नहीं चाहता बेटा, और कुछ ऐसा कर कि मेरी मृत्यु ना हो। व्यास जी ने कहा, नाना जी अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो सुनिश्चित है। आप सोच रहे हैं कि मृत्यु ना हो, तो जन्म, अगर नाना जी जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी, क्योंकि जन्म से पूर्व ही मृत्यु का समय सुनिश्चित हो जाता है। कहाँ पर होना है, कैसे होना है, कब होना है। लेकिन नाना जी ने कहा, पुत्र मुझे मरना नहीं है। बार बार जब व्यास जी से कहने लगे तो व्यास जी ने कहा, ठीक है नाना जी, चलिए मैं कभी आते जाते इस विषय पे चर्चा कर लूंगा कि आपकी मृत्यु न हो। लेकिन नाना जी ने कहा, हो सकता है व्यास जी भूल जाए और मेरी मृत्यु हो जाए तब। इसलिए व्यास जी के नाना जी ने कहा, पुत्र अभी चलो और चलकर मेरी मृत्यु के लिए ब्रह्मा जी से कहो। व्यास जी और उनके नाना जी दोनों मिलकर यमराज के पास में पहुंचे। यमराज यमपुरी को पहुंच गए। यमपुरी में जाकर व्यास जी ने कहा, धर्मराज, मेरे नाना मरना नहीं चाहते और आप कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरे नाना मरे ना। तब यमराज ने कहा, अरे व्यास जी, यह मृत्यु वाला रजिस्टर मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ जो आदेश होता है ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं, यत विधिना लिखतम ललाट पटले, लिखते तो ब्रह्मा जी हैं, कार्य करते हैं यमराज, किसको लाना है किसको ले जाना है। यमराज ने कहा, व्यास जी, हमको जो ब्रह्मा जी आदेश करते हैं मैं वही कार्य करता हूँ कि किसको लाना है, किसको ले जाना है, क्या करना है। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मैं उसका अनुपालन करता हूँ। अगर अपने नाना जी की मृत्यु आप टालना चाहते हो तो आप ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक को चले। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है हम ब्रह्मलोक को तो चल रहे, आप भी हमारे साथ चलिए। तो यमराज भी चल गए उनके साथ में। व्यास जी भाई नारायण के अवतार हैं, अब मना तो कर नहीं सकते। व्यास जी के नाना और यमराज तीनों लोग ब्रह्मलोक को पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जब व्यास जी पहुंचे, व्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा, बताइए व्यास जी, ब्रह्मलोक में आने का क्या कारण है, कुशल क्षेम हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह,
मेरे नाना मरना नहीं चाहते और मैं इसीलिए आया हूं कि आप इनकी मृत्यु को टाल दें। ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, अगर आज आपके नाना जी यह प्रयत्न न किए होते तब तो ठीक था, क्योंकि हमको पता था मरना नहीं चाहते और इसलिए मैंने इनकी मृत्यु का उपाय ऐसे बनाया था कि अगर ये प्रयास न करते तो इनकी मृत्यु कभी न होती। ब्रह्मा जी ने रजिस्टर खोला और खोल के पढ़कर सुनाया। ब्रह्मा जी ने रजिस्टर में लिखा था, यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना आगमिष्यन्ति मम गेहे तदा मृत्युर्भविष्यति। ब्रह्मा जी ने जैसे ही श्लोक को पढ़ा, उतना होते होते पढ़ते पढ़ते व्यास जी के नाना जी गिरे और उनका प्राणांत हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, हमने लिखा था यदा दासश्च व्यासश्च, अरे यह धीवर, यह दास जिस दिन व्यास के सहित यमराज और मृत्यु को लेकर मेरे धाम को आएगा, उसी दिन इसकी मृत्यु होगी। अगर यदि आज आपके नाना जी यह प्रयास न किए होते तो इनकी मृत्यु कभी न होती। अरे कहाँ मृत्यु लोक का प्राणी यमराजपुरी को पहुंचता? अरे यमराजपुरी को पहुंच भी जाए तो ब्रह्मलोक को कहाँ आता? ब्रह्मलोक को भी आ जाए तो मृत्यु और यमराज कहाँ मिलेंगे? इनमें से एक भी न रहते तो इनकी मृत्यु न होती। लेकिन इन्होंने प्रयास किया, प्रारब्ध को काटना चाहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनकी मृत्यु इनको लेकर यहाँ पर पहुंच गई। नाना जी का प्राणांत हो गया। आचार्यों ने बताया, प्रारब्ध को हंसते हंसते काट लेना ही बुद्धिमानी है। आप कहें कि हमारे ऊपर दुख पड़ा है और मैं अब मेरा दुख चला जाए। लोगों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो तांत्रिकों के पास में दौड़ते हैं और तांत्रिक भी उनसे बढ़िया पैसा खाने लगते हैं। आए दिन सुनाता है फलाने तांत्रिक ने फलाने व्यक्ति को ठग लिया। लोग प्रारब्ध काटना चाहते हैं और प्रारब्ध कटता है नहीं। जैसे घर में दो बालक हो अपने, एक बालक 5 साल का हो, एक बालक 10 साल का हो और दोनों को बुखार हो। 5 साल वाला बालक बुद्धिमान है, उसको कहा जाएगा पुत्र तुझे बुखार है, तू दवा खा ले। तो 5 साल का जो 10 साल का बालक है वो तो दवा को खाएगा, क्योंकि उसको जानकारी है, ज्ञान है कि औषधि खाने से मेरा ज्वर शांत हो जाएगा। लेकिन जो 5 साल का बालक है वह नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा माता उसको 1-2 थप्पड़ मारेंगे भी, खाएगा और मार भी खाएगा, क्योंकि दवा तो उसको खाना पड़ेगा। अगर खाएगा नहीं तो उसका ज्वर दूर नहीं होगा। उसी प्रकार प्रारब्ध को हंसकर काट लेना ही मनुष्य का बुद्धिमानी है। और प्रारब्ध को भगवान भी भोगते हैं। भगवान प्रारब्ध को भोग कर दुनिया वालों को दिखाए कि देखिए मैं खुद प्रारब्ध को अपने भोग रहा हूं और आप प्रारब्ध काटने की कोशिश मत करना। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल गए, मंगल में विवाह संपन्न हुआ, राज्याभिषेक भी नहीं हुआ भगवान का, और माता सीता के सहित जंगल में दर दर भटकना पड़ा भगवान को। पिताजी की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों में राजा दशरथ को मुखाग्नि देने के लिए उस समय कोई नहीं था। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, राम और लक्ष्मण वन को चले गए, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ चले गए। जब राजा दशरथ जी का प्राणांत हुआ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ,
जब प्राणांत हुआ तो भरत जी के पास संदेशा जाने में 7 दिन लगा और 7 दिन आने में 14 दिन तक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का शरीर अयोध्या में रखा गया कि जिसके पास में 4 पुत्र, उसको मुखाग्नि देने वाला कोई है नहीं, उसके शरीर को 14 दिन तक रखा गया, रखवाली किया गया। तो प्रारब्ध है भैया, प्रारब्ध काटने से कटता नहीं, प्रारब्ध भोगने से नष्ट होता है, खत्म होता है। संतों ने कहा मुनि वशिष्ठ संग पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्म गति तारे नाही टरी। अरे भगवान का विवाह का जो समय था उसको ब्रह्मा जी ने निकाला था, लेकिन निकालने के बाद भी माता सीता को जंगल में भटकना पड़ा। दशरथ मरण हरण सीता को वन में विपत्ति पड़ी कर्म गति तारे नाही टरी। सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, जंगल जंगल भगवान घूमे, लेकिन जो भाग्य में है उसको भगवान ने अपने ऊपर व्यतीत किया, उसको काटा। और आज शंबरासुर अपने मृत्यु को टालने के लिए भगवान के यहाँ से सूतिका गृह से प्रद्युम्न जी का हरण कर